चुनाव में उतार रहे हैं, कह लगे केवल हम उतारेंगे। तो भाई मिश्रा जी ने कही हम अपना कैंडिडेट उतार दें राज्यसभा में। ये इस चुनाव की बात नहीं हो रही, राज्यसभा की बात हो रही। राज्यसभा जो विधायक चुनते हैं उनने कही आप उतार दीजिए। हमने पूछ के कैंडिडेट अपना उतारा और 26 तारीख को हमने बीएसपी ने 26 तारीख को उनका नॉमिनेशन कराया। उसके बाद अखिलेश यादव ने फोन नहीं उठाया, पीआरओ ने बात निकली, रामगोपाल से पूछ के कैंडिडेट उतारा। और जब एंड टाइम रह गया बिल्कुल 10 मिनट पहले, तो आप भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट राहुल बजाज को लेकर आ गए और अपने नाम से उतारने का काम करें। कहले हम समर्थन निर्दलीय को देते हैं और हमारे 7 एमएलए तोड़ दिए। जब 7 एमएलए तोड़े तो बहन जी ने स्पष्ट कहा, 7 एमएलए तोड़ के जब टूट गए तो बहन जी ने कहा जिस समाजवादी पार्टी को मैंने हमेशा समर्थन दिया और गठबंधन किया और यहां तक जिन्होंने मारने में कसर नहीं छोड़ी थी, हमने उनको भी माफ किया और उनका मुकदमा वापस लिया। बहन जी ने जिनने मारने में कसर नहीं छोड़ी थी, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव के खिलाफ मुकदमा वापस लिया और वापस लेने के बाद समर्थन दिया और गठबंधन करके केवल सांप्रदायिक ताकत को रोकने के, बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव लड़ाने के बाद क्या हुआ। और ये बात बहन जी ने कहा स्पष्ट कि अब हमारे जब एमएलए ये तोड़ रहेंगे तो हम अब इनके खिलाफ जैसे को तैसा जवाब देंगे। अगर आने वाला समय चुनाव एमएलसी का आएगा, विधानसभा का नहीं, जो एमएलसी का चुनाव, जो विधायक वोट डालते हैं, जब उनका चुनाव आएगा तो जैसे को तैसा जवाब, जब समाजवादी पार्टी बीजेपी को मिलकर चुनाव लड़ा सकती है तो हम अपने दुश्मन से मिलकर इनको सबक सिखाने का काम हम कर सकते हैं। ये बहन जी ने स्पष्ट कहा और उसकी प्रेस वार्ता, प्रेस नोट हम लेकर आए। और आज समाजवादी पार्टी ने पेपर को, मीडिया को मैनेज करके हेडिंग बनवा दी कि भारतीय जनता पार्टी ने, पीएस बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। यही कहा कि वोट दिया, कहा लिखा नहीं लिखा। अगर ये बात बहन जी ने कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया है या वोट दिया, बहन जी ने केवल एमएलसी के लिए कहा कि अगर बात पड़ेगी हम इनके दुश्मन, इनके विरोधी को वोट देने का काम करेंगे। अपने विरोधी का अगर हमें देने की बात पड़ी तो अपने विरोधी को भी हम वोट एमएलसी में देंगे। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है। इसलिए मेरे सर समाज के साथ साथ मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से कह रहा हूं, आप लोग अगर मेरी बात सही है, जब ये मुलायम सिंह हाथ मिला सकते हैं, मुलायम सिंह आशीर्वाद मोदी को दे सकते हैं और मोदी जी दंगे की बुनियाद पर मुसलमान के विरोधी हो सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं? अगर वाकई सहमत है तो अल्लाह के वास्ते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पेपर की भाषा में मत पढ़ो। पेपर से तो सुबह हम लिखवा दें, ऊंचा और नीचा करा सकते हैं, ऊपर और नीचे पेपर से हम भी करा सकते। हम पेपर से ये नहीं कह सकते डायरेक्ट ये बात गलत लिख सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार किसकी बुनियाद पर बनी? बताओ जरा, बताओ जरा, काय की वजह से बनी? किसकी वजह से बनी? जरा बताओ। मीडिया की बुनियाद पे। अब मैं आपको बिल्कुल आईना दिखा रहा हूं, आप ये बताओ, इस नौगामा सादात से 2 बार समाजवादी पार्टी ने 2017 में किसको उतारा था? आप ही को उतारा था। और 2017 में बीएसपी ने किसको उतारा था? जाट समाज के भाई को उतारा था। मतलब अगर सपा ने मुसलमान उतारा तो हमने जाट समाज के भाई को उतारा। आप ये सोचो, क्या मुस्लिम समाज का पूरी ताकत के साथ कोई जीत पाया? पूरी ताकत के साथ वोट दिया, एक एक मुसलमान भाइयों ने दिया, थोड़ा बहुत सर समाज के लोगों ने वोट दिया, क्या जीत पाया? तो आप सोचो, इसके बाद अगर वाकई मुलायम अखिलेश यादव जी मुसलमानों के हितैषी थे या समाजवादी पार्टी हितैषी थी, जब हमने 2017 में आपने मुसलमान को उतारा तो हमने जाट समाज के भाई को उतारा। अगर जब हमने इस बार, क्योंकि 2 बार हमारा हिंदू समाज का भाई हार गया था, तब बहन जी ने सोचा इस बार मुस्लिम समाज के बेटों को लड़ा दो तो दलित और मुसलमान की बुनियाद पे हम सरकार बना लेंगे। सुन लो, जब बहन जी ने कहा कि इस बार मुस्लिम समाज के बेटों को लड़ा दो, 50,000 वोट तो हमारा है दलित समाज का और मुस्लिम समाज का 1,25,000 वोट है, तो दोनों मिलके और पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर भी दे देगा हमें।
जब सर समाज का थोड़ा थोड़ा वोट सब मिल जाएगा तो 50,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। इसलिए मेरे भाई फिर इनने क्या किया, अगर जब हमने 1 महीने पहले टिकट इनका क्लियर हो गया था, अगली 26 तारीख को हुआ नहीं हुआ, 26 तारीख को इनकी घोषणा हो गई थी, 23 तारीख को, कितनी तारीख को, 27 तारीख को इनकी घोषणा हो गई थी, और 25 दिन के बाद 20 दिन के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी घोषणा किसको करी, जब हम मुसलमान को देख के हिंदू भाई को टिकट दे सकते हैं तो क्या आप नहीं दे सकते हो क्या? हमने इसलिए सोचा कि चलो भाई किसी का नुकसान नहीं, लेकिन इनकी सोची समझी रणनीति है, जब हमने मुसलमान को लड़ा दिया तो इनने भी मुसलमान को टिकट दे दिया कि बीएसपी नहीं जीत पाए चाहे बीजेपी। आप समझ रहे नहीं मेरी बात को? इसलिए मेरे सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करने आई हूं आजिजी से, अल्लाह का वास्ता है, आजिजी तो खुदा को पसंद है, अल्लाह का वास्ता मैं आपको दिला रहा हूं, क्योंकि मेरी अगर बात जायज है तो मेरा हाथ साथ दे दो, मैं आपके जितने भी हाथ हमारे भाई बैठे हैं, अगर मेरी बात जायज है तो मेरा हौसला बढ़ा दो, और मेरी नाजायज बात है तो मुझे अलविदा कह देना, मैं आपकी बात, लेकिन मेरी बात जायज है तो मेरे सही मायने में जो मैंने तकरीर करी, जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी के 176 एमएलए थे और 2007 में 49 एमएलए कर दिए थे, हमने बीजेपी को भाईचारा बना के ही खत्म किया, हिंदू और मुसलमान बना के नहीं खत्म किया। इसलिए आज भी हम भाईचारे में विश्वास करते हैं और भाईचारे की बुनियाद पर ही बीजेपी को खत्म करने का काम हम लोग करते हैं, इसलिए हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश, अल्लाह के वास्ते अगर मेरी बात जायज है तो ये किसान मजदूर के बेटे हैं, एक तरफ गरीब का बेटा है और दूसरी तरफ बहुत बड़े अमीर, जो 3.5 साल पहले मुसलमानों का वोट लेके चले गए थे, दोबारा लौट के नहीं आए, लेकिन ये बेटा, आपका भाई, आपका बेटा आपके हर काम में, हर दुख दर्द में ये शरीक होने के लिए साथ खड़ा है, आपकी खिदमत के लिए तैयार खड़ा है, एक बार मौका दे। मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांगने आया हूं, मैं 10-20 साल के लिए मांगने, जितना 1.5 साल का चुनाव है, 1 साल का चुनाव है, आपने हमेशा सर समाज को वोट दिया, एक बार ये आपका बेटा, आपका भाई, ये गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, इसको एक बार वोट दे दो, 1 साल की दे दो, अगर ये खरा उतरे तो आप दोबारा चुन लेना, नहीं तो इसे भी अलविदा कह देना, एक बार मौका दे दो अल्लाह के वास्ते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार मौका केवल भाई फुरकान को दे देना और यहां से जिता के, ये समाजवादी पार्टी है, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है, ये नहीं चाहेगी कि बीएसपी यहां से चुनाव जीते, ये दोनों में भारतीय जनता पार्टी में। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।